नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय खेल का। जब भी जिक्र होगा मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। और बता दें कि वह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह ने शुक्रवार रात को चंडीगढ़ में अंतिम सांसें ली। मिल्खा सिंह के करियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रॉ टैलेंट के रूप में पहुंचे। उस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में मिल्खा ने न सिर्फ खुद को निखारा बल्कि तराशा भी और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो बेहद जुनूनी और समर्पित एथलीट के रूप में थी। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और आज वो सुपरस्टार हमारे बीच नहीं है। जिंदगी की रेस में वो कोरोना से हार गए। उनके निधन से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई है। इस जुनूनी धावक को पूरा विश्व याद कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वैशाली से, जहां कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरोल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया की घटना बताई जा रही है। खबर वैशाली से, जहां कार और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरोल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया गांव की घटना बताई जा रही है। तो खबर वैशाली से, जहां कार और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें वैशाली की, जहां पे भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। परखच्चे, तो बता दें कि ये तस्वीरें दिखा रहे वैशाली की, जहां पर किस तरह से कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हुई। इसके बीच कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये गौरोल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया गांव की घटना बताई जा रही है। तो खबर वैशालीपुर से, कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गौरोल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया गांव की घटना बताई जा रही है। तो हालांकि वैशाली में भीषण टक्कर देखने को मिला कार और ऑटो के बीच, और इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। और इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरोल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरिया गांव की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए वैशाली से हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं फोन पे। पंकज, हादसों की वजह क्या है? कुल कितने लोग घायल हो गए? घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। हालांकि इस घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं और ऑटो और कार में सीधी टक्कर हुई है। और गौरोल थाना का घटना मोहम्मदपुर गांव के पास की घटना हुआ है। हालांकि सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जो गंभीर रूप से घायल थे उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन सभी की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन भीषण टक्कर हुआ है। आप बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सदर अनुमंडल के सदर प्रखंड, मांझागढ़ प्रखंड, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में गंडक से ज्यादा तबाही है। मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसे पंचायत के कई वार्ड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है।
इसके वजह से लोगों की स्थिति नारकीय हो गई है और लोग चौकी पर पलंग पर सामान रखकर खाना बनाने को मजबूर है और छतों पर टेंट लगाकर लोग शरण लिए हैं। वहीं सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा। इस इलाके के बाढ़ प्रभावित लोग छत पर खाना बना रहे हैं। टेंट बनाकर छत पर परिवार के सभी सदस्य रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ित 80 वर्षीय कौशल्या कुंवर के मुताबिक उनके घर में पिछले 10 दिनों से पानी घुसा हुआ है। उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत पर टेंट बनाकर घर के लोग दिन काट रहे हैं। अनाज पहले ही पानी में बह गया है। गंडक के जलस्तर बढ़ने के बाद भी इन वार्ड के लोग 10 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया है। हर साल उन्हें बाढ़ का मार झेलना पड़ता है। घर में पानी लगा हुआ है। सारे लोगों का यहाँ लगभग 8-9 परिवार रहता है। 8-9 घर है। सब घरों में पानी लगा हुआ है। अनाज सड़ गया है। खाने की बहुत दिक्कत है। खाने की व्यवस्था नहीं है कोई, और ना ही कोई पंचायत स्तर पे या सरकार के स्तर से कोई भी हम लोगों को मदद मिलता है। कोई भी मदद नहीं मिला है अभी तक। हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके हैं। फिलहाल मंजेश, जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, तो गंडक का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज जिले में बाढ़ का पानी 4,12,000 क्यूसेक पानी आ गया है, जिसको लेके भारी तबाही मची हुई है। और माजा प्रखंड के गौसिया गांव हो गया, बैकुंठपुर हो गया, सारे लोग बाढ़ के पानी से त्रासदी झेल रहे हैं। कई ऐसे घर हैं जिसमें 10 दिनों से पानी लगा हुआ है। चौकी पे और ऊपर रखकर अनाज अपने ऊंचे स्थानों पर रख रहे हैं और खाना भी टाउटी बना रहे हैं। अभी तक कोई जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों को सहायता राशि अभी नहीं दी गई है। और जो निचले इलाके में ग्रामीण अभी फंसे हुए हैं, जो अपने अनाज लेकर नाव द्वारा ऊंचे स्थानों पे पलायन कर रहे हैं। जी क्या लगता है मंजेश, जिस तरह से हर साल बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलती है, गोपालगंज में कई घरों में पानी घुस गया है, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्या प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई कार्य नहीं किए जा रहे ताकि लोगों की समस्या के निदान करने के लिए? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि प्रशासन और प्रतिनिधि द्वारा पहल किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पिछले बार 11 जगह बांध टूटा हुआ था, जिसमें लेके ग्रामीण बहुत दहशत में थे। जी 2 लाख घर बर्बाद हुआ था, जिसमें दह गया था। अभी तक उसका कुछ पहले का मुआवजा भी नहीं मिला हुआ है इसमें। जी बिल्कुल मंजेश, जिस तरह से कई घरों में पानी घुस गया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो क्या प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है वहाँ के लोगों को? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा ना ही अभी कोई पॉलीथीन, ना ही खाने की सामग्री अभी वितरण नहीं की जा रही। इसमें लेके ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और बाढ़ में बाढ़ का सामना झेलना पड़ रहा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंजेश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बगहा से, जहां ग्रामीणों ने अनोखी पहल शुरू की है। नदी से कटाव से बचने के लिए प्रशासनिक मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया है। मामला प्रखंड बगहा 2 नौरंगिया दरदरी पंचायत के पचफेड़वा गांव का है, जहां पहाड़ी नदी मनोर के द्वारा पचफेड़वा में विगत कुछ दिनों से लगातार कटाव किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नदी के कटाव से गांव में खतरे आ गया है और ग्रामीण अपने गांव और खेती बाड़ी को बचाने के लिए अपने श्रमदान से लंबा बांध बचाने के कटाव रोधी कार्य करने लगे। जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो जल संसाधन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को बोरा और जाली यानी मदद दी गई है। 1996 से गांव के ग्रामीण अपने गांव और अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता से इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। हमने के गाँव में दहे वाला बा, लेकिन मालिक बहुत दिन से बहुत अधिकारी कहाँ अप्लीकेशन दरखास्त दिया, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं लोग कोई। तो कोई अधिकारी भी आता है और देख कर भी चला जाता है। मतलब कि हम लोग एक बाढ़ की जो बांध है ना, जितना भी बाढ़ काट रहा है अपने ही ब्रिज भी काट कर लगाए हैं बांध पर बचाव के लिए। और मतलब कि 2-4 बेर हम लोग अपने पाइलिंग बांध से भी बांध को बचाने के लिए भी बांधे हैं।
अधिक जानकारी के लिए बगहा से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं फोन पे। राकेश, जिस तरह से नदी से कटाव से बचने के लिए ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल शुरू की है, हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो क्या प्रशासनिक की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है ग्रामीणों को? जी बता दें कि बगहा का यह नौरंगिया दरदरी पंचायत में पंचखेड़वा गांव है, जहां मनोर और भापसा सहित कई नदियां हैं जो बगहा क्षेत्रों में उनकी कटाव जारी रहता है। लेकिन सबसे अनोखी पहल है कि जो पंचखेड़वा का जो लोग है, जो ग्रामीण है, बता रहे कि 1996 से यहाँ आपदा आती है, कटाव होता है। हम लोग का कई एकड़ खेत जो नदी में विलीन हो गया है, और जब बरसाती है, पहाड़ी नदी है, जब इसमें पानी आता है तो इसकी कटाव तेज हो जाती है। तो जो पंचखेड़वा गांव के समीप जो बांध था, जो प्रशासनिक अधिकारी कोई कवायद नहीं शुरू किए, तो ग्रामीणों ने अपने जन सहयोग से लोगों ने एक अच्छी पहल की और उसने बांस बल्ले लगाकर नदी की जो धार था, जो उसका करंट था, उसको कम करने के लिए लोगों ने, ताकि बांध पर कटाव नहीं हो सके, तो ग्रामीण अपने स्तर से पहल करके और बांध को बचाने की कवायद शुरू कर दी। 2-3 दिन के कवायद के बाद जब अधिकारियों को इसकी कान में इसकी भनक लगी, तब उनकी निंद्रा टूटी और सिर्फ वहां बोरे और जाली लाकर दे दिए ग्रामीणों के, बोरे और जाली लीजिए और इससे भरिए और अपने बांध को बचाइए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ के पूर्व समीक्षा भी कर रहे थे, बैठक भी करते हैं, अधिकारी की भी घोषणाएं आ रही थी कि किसी जगह बाढ़ और कटाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यह क्षेत्र 1996 से प्रभावित यह गाँव है जो लगातार बाढ़ से और कटाव से पीड़ित रहता है। तो सब लोगों का कहना है कि 96 से ही यही बोरे से बचाया जाता है। तो इसमें जो आपदा का जो घड़ी है, इसमें अधिकारी जो है, अभियंता जो है, इस ठेकेदार जो है, इसमें अवसर बनाते हैं। इसको अवसर बनाकर जगह जगह जो भी कटाव का पॉइंट है वो सब जगह पर जानबूझकर अधिकारी छोड़ते हैं, ताकि आपदा के घड़ी में इसको अवसर बनाया जाएगा, इसको कामधेनु बनाया जाएगा, ताकि उस समय बाढ़ पर और फ्लड फाइटिंग के नाम पर वहाँ उन लोगों का काम चलेगा, धंधा चलेगा और उसमें कमी नहीं होगी, लूट खसोट होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राकेश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रांची से खबर, जहां रूपा तिर्की मौत मामले में नया मोड़ आया है। रूपा तिर्की के माता पिता ने राज्यपाल से मुलाकात किए, मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में नया मोड़ सामने है, जहाँ रूपा तिर्की के माता पिता ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, साहिबगंज थाना प्रभारी महिला रूपा तिर्की हत्याकांड मामले में क्या है ताजा अपडेट? रूपा तिर्की उसके हत्या से जुड़ा हुआ है और उनके माता पिता जो हैं शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और आज इसी सीबीआई जांच की मांग को लेके वे यहां राजभवन पहुंचे हैं और महामहिम राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि रूपा तिर्की की जो हत्या मामला है उसमें सीबीआई जांच हो, क्योंकि उसने आत्महत्या नहीं की है और इसकी हत्या की गई है, यह कहना है उनके परिजनों का। और उनके पिता से ही जानते हैं, महामहिम से मिलने के लिए आए थे, क्या मांग है? देखिए, मैं तो 1.5 महीना से यही बोल रहा हूँ, जो मेरा परिवार के लिए जो पुलिस की तरफ से जो सीडी मिला है, वो उस सीडी को देखते हुए, और जो मेरे परिवार वाले जो वहाँ से फ़ोटो खींच के लाए हैं, उसका गर्दन में एक ऐसा गड्ढा है जो कोई नुकीला चीज़ से मतलब घोंप दिया गया हो। हाँ, उसका जो पुलिस के द्वारा जो सीडी दिया गया है उसमें भी आँख में चोट दिखा रहा है, कपाल में चोट दिखाई दे रहा है। ये जो मेरे परिवार वाले वहाँ गए तो उसका ये घुटना के ऊपर बाएं साइड में भी कुछ मतलब ऐसा टाइप का लग रहा है जैसे बालू उसके शरीर में चुभ गया हो। उसके बाद में नीचे पैर के तरफ भी उसका दाग है, बाएं कलाई में दाग है। तो एक आत्महत्या करने वाले का शरीर में ये सब दाग किस ले आया? तो ये सब चीज़ हमको बार बार बोलता है कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और जो पुलिस प्रशासन की जो इंक्वायरी और उनका जो रवैया देख करके हमको यहाँ की जो इंक्वायरी एजेंसी से बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए मैं शुरू से ही यही बोल रहा हूँ कि ये मेरा बच्ची को न्याय अगर यदि मिलेगा तो सीबीआई के द्वारा ही मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार सीबीआई की राज्यपाल ने क्या कहा मुलाकात? हम लोग जो उनको जो फोटो वगैरह से उनको अवगत कराया, और पुलिस का
और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला के बारे में भी बताया कि ये फोटो वगैरह भी दिखाए और बोले कि मैडम ये तो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और यहाँ की जांच एजेंसी के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे सीबीआई जांच की। सरकार ने भी एक जांच कराने का आदेश दिया है, उससे क्या लग रहा है, कितना संतुष्ट है? हमको मैं तो पहले ही बोल दिया कि यहाँ की जांच के एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं शुरू से ही यही आवाज़ उठा रहा हूँ कि मेरे को सीबीआई जांच होगी। रूपा तिर्की की मां भी है जिन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या मांग कर रहे हैं? वो बोले कि हम बोले उसको सीबीआई जांच हो जाएगा, बोली राज्यपाल मैडम क्या बोली? वही बोली सीबीआई जांच हो जाएगा, बोली चिंता मत कीजिए, बोली बार बार सरकार को हम बोल रहे हैं सीबीआई जांच, मगर मान नहीं रहा है। आत्महत्या बोलते हैं, आत्महत्या मेरे बेटी कर नहीं सकती, हत्या है। कितना गरीब से हम पाले हैं मेरे बच्चा को, हमने जानते हैं। इसका अभी पापा को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा फंसाएंगे बोल के बोलते हैं ऐसा। कितना गरीब से हम लोग मेरे बच्चा। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर भी हमारे साथ हैं, जो आज महामहिम से इनके साथ मुलाकात की है। आरती जी, मैडम ने क्या आश्वासन दिया? रूपा तिर्की के परिजन महामहिम से मिलकर अपनी बात को कहना चाहते थे और आज महामहिम ने समय दिया उनके परिजनों को, उनके साथ में गई थी। और इन्होंने जो शुरुआत से जो रहा था, इनके परिजन गए, डेड बॉडी का जो सिचुएशन था और जो पूरा सीडी मांग किया तो पूरा नहीं, आधा दिया, कैसे घुसा, कैसे उतारा, कौन देखा, पहले दरवाजा कैसे तोड़ा, जिसका कि पूरा जो बाकायदा इस सिचुएशन में सीडी बनता है वो उपलब्ध नहीं किया। कुछ देर पहले उसी कमरा में पूरा फोटो खींचा गया है और उसमें लाइट होता है। जब इसका डेड बॉडी को उतारा जाता है तो उस कमरा में लाइट नहीं होता है और उसके शरीर में चोट के निशान है। संभवतः इन्हीं सब साक्ष्यों को छुपाने के लिए टॉर्च के मोबाइल के टॉर्च के रोशनी से ये डेड बॉडी को उतारने का काम किया। और जब ये लोग गए थे तो जो पंचनामा होता है, पंचनामा में परिजन जब पहुंचे थे तो उनका हस्ताक्षर होता है। बिना हस्ताक्षर के आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करा के जब ये डेड बॉडी ले रहे हैं, तब उसके बावजूद उसके पहले डेड बॉडी को रवाना कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो कह रही है, और इनके परिजनों ने लिख के भी दिया है कि चोट के निशान थे, मुंह और नाक से झाग निकल रहा है जिसमें कि जहर की आशंका है, उसके साथ ही इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग है। तो ये तमाम चीजें कह रही, उसकी हत्या हुई और उसके पहले हो सके सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ है। इसीलिए इन लोगों ने फिर से मतलब उनके डेड बॉडी को रिपोस्टमार्टम करने का आग्रह किया, साथ ही साथ सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया। सारी बातों को महामहिम ने ध्यान से सुना और कहा कि इसके पहले भी पुलिस के मुखिया को उन्होंने बुलाया था और जो फोटोग्राफ्स, जो सीडी और जो बातें हैं उनको देखने के बाद फिर से देख के कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो आप देख रहे हैं रूपा तिर्की के जो माता पिता हैं या फिर कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं इस जो सरकार या फिर पुलिस विभाग इसे आत्महत्या मान रही है, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि उनकी हत्या हुई है और यही वजह है कि ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर आज महामहिम से इन्होंने मुलाकात की है। महामहिम ने भी इन्हें आश्वस्त किया है कि इसकी पूरी जाँच होगी और न्याय रूपा तिर्की को मिलेगा। जी, देखना होगा आखिर कब तक रूपा तिर्की को न्याय मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजादी के 74 वर्ष बाद भी कटिहार जिले फलका प्रखंड अंतर्गत सोहता उत्तर पंचायत के नवटोलिया गांव में विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। निसुंदरा कालीस्थान से गोपाल पट्टी सड़क में आदिवासी टोला के उत्तर सोहता नवटोलिया गांव बसा है, जहां आज तक यह गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका है। लोग गंगा सागर धार पर बने चचरी पुल या फिर पानी से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में चचरी पुल की जर्जर हालत है। मजबूरी में लोग हर रोज खुद की जान जोखिम में डालकर इसी जर्जर पुल से गुजरते हैं, जबकि कई बार आकस्मिक दुर्घटना भी घट चुकी है। गांव वालों का कहना है कि 5 साल पहले कुछ लोग नापी करके गए थे कि पुल बनेगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा खोटे आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला।
हंसता होगा, कौन डूब जाएगा मर जाएगा। आज भी एक आदमी वहाँ पे गिर गया, वो तो मान लीजिए कि कम पानी में गिरा तो नहीं, वो बच गया। किस लिए जाना पड़ता है उधर? हाँ, इधर गांव है। आप लोग का घर उधर है? इधर घर है, ये सब अपना बिहार इधरे पड़ता है सब। क्या परेशानी है? ये देखिए मकई सब लाते हैं। क्या परेशानी है? यही कि कुछ नहीं बन रहा है। कब से जो है कि हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन 5 साल पहले जो है कि यहाँ पे नापी जोखी करके गया है, तब से जो है कि कोई यहाँ खबर देने, लेकिन कोई खबर होता जिला से है, जहां शिवसागर के बमहौर में एनएच किनारे एक लाइन होटल पर एक अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 4 की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए। अन्य महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा कि ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर और उसके परिवार यूपी से झारखंड के लातेहार लौट रहे थे, झारखंड से। इसी बीच शिवसागर थाना क्षेत्र के बमौर के पास एनएच के किनारे एक लाइन होटल पर सभी लोग रुके थे। जैसे ही सड़क किनारे या लोग जलपान के लिए ट्रक से उतरे, इसी दौरान एक अन्य अनियंत्रित ट्रक ने सभी को कुचल दिया। हादसे के बाद चित्कार मच गई। आनंद फानन में सभी को शिवसागर के पीएससी लाया गया, जहां से घायलों को पटना रेफर किया गया है। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन ट्रक चालक भागने में सफल रहा। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खासकर 2 बच्चों की मौत से लोग काफी मर्माहत हैं। 15 जून को सुबह वीटीआर के वन प्रमंडल 1 के मंगुराहा वन क्षेत्र से पूर्वी चंपारण के पकड़ेदयाल में पहुंचा बाघ ने गांव में आतंक पैदा कर दिया था। वहीं गांव के लोगों की जानमाल पर आफत बन गया था। 3-4 दिनों से कैंप करे मोतिहारी वीटीआर के वरीय अधिकारियों की कड़ी मशक्कत से बाघ को मोतिहारी के मीरपुर से ट्रैंकुलाइजर कर सुरक्षित रेस्क्यू कर वीटीआर के वन प्रमंडल 2 के हरना टांड वन क्षेत्र के दोन जंगल में छोड़ दिया गया है। इस संबंध में वीटीआर के वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक हेमकांत रॉय ने कहा कि 15 तारीख की सुबह वन प्रमंडल 1 के मंगुराहा वन क्षेत्र के रास्ते मोतिहारी के पकड़ेदयाल सरेब में पहुंच गया था, जिसको लेकर आप बता दें कि जिसको रेस्क्यू करने के लिए मोतिहारी वन प्रशासन के साथ वीटीआर के अधिकारियों और वेटरनरी डॉक्टर के सहयोग से बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसको वीटीआर प्रशासन मोतिहारी वन प्रशासन की कड़ी मेहनत से बाघ को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर सुरक्षित रेस्क्यू कर वीटीआर के वन प्रमंडल 2 के हरनाटान वन क्षेत्र के दोन जंगल में छोड़ दिया गया। समस्तीपुर से खबर, जहां एक पुजारी की पीट कर हत्या कर दी गई। वर्षों से चला रहे जमीनी विवाद ने मंदिर में सो रहे पुजारी की जान ले ली। वहीं मौके से ही पुलिस ने हत्यारा भतीजा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद में भतीजे ने मंदिर में सो रहे पुजारी सुरेंद्र राय की पीट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि 8 धूर जमीन को लेकर यह परिवार वर्षों से झगड़ रहे थे। बीती रात उसके भतीजे अनिल कुमार ने पहले घर पर मारपीट की, फिर मंदिर में जाकर अपने पुजारी चाचा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में जुट गई है। और 8 में एक व्यक्ति जो साधु बाबा हैं उनकी मौत हो गई है। पुलिस वहां गई, पुलिस जा करके डेड बॉडी को उठाई और लाई, और लोगों को द्वारा, उनके पुत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि 3 आदमी 4 आदमी मिल करके मेरे पिता को जो है मार कर हत्या किया है। गल्ला जान दिया, सब मिल के मारता था। 3 बार आया मारने के लिए, तब हम बोले काहे के लिए मारते हैं। तब हमको भी धर लिया, गर्दन धर लिया, हमको भी मारा। तब हम चल गए घर, फिर आया, फिर चल गए, फिर आया। 3 बजे तक वैसा ही करता था। बेगूसराय में अलग अलग घटना में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। हालांकि दोनों मामलों में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पहली घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के गढ़पुरा रेड लाइट एरिया की ओर बताया जा रहा कि 50 वर्षीय प्रतोष यादव रेड लाइट एरिया के लालो नट के घर में वर्षों से रह रहा था, जहां शुक्रवार की रात उसका शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया
और प्रत्योष यादव की हत्या करने की बात कही। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और बाद में पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। वहीं दूसरी घटना मंझौल थाना क्षेत्र के कमला गांव के जयरामपुर का की 38 वर्षीय पत्नी रेणु देवी का शव उसके घर से बरामद किया गया। महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ही फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। घर पे सोए हुए थे, 5 बजे कॉल आया कि आपकी बहन जैसे सोई हुई थी वैसे सोए रह गई, मर गई। जब यहाँ का हम देखे हैं गला में दाग था फांसी का, तब फांसी लगा कर मार दिया गया ऐसा लगा। हम उसके बाद थाना में इन्फॉर्म किए हैं। अब जो भी करेंगे थाना कार्रवाई अपना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।